नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। जैसे ही वह थप्पड़ रजनी के गाल पर आकर लगा, उसके हाथ में जो मैंगो शेक की ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। ट्रे में रखे सभी गिलास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। हर तरफ फर्श पर टूटे हुए गिलास के टुकड़े बिखरे हुए थे और रजनी भी फर्श पर एक तरफ गिरी पड़ी थी। कुछ होश नहीं था। कुछ पल के लिए रजनी का दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था या फिर रजनी उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के भी मुंह से कुछ कहे नहीं बन रहा था। मम्मी जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे यह थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियों को जो उस किट्टी पार्टी में मौजूद थी, हैरानी से कभी मम्मी जी को तो कभी उनके बेटे कपिल को तो कभी उनकी बहू यानी कि रजनी को देख रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर रजनी को उठाने की कोशिश नहीं की। जब थोड़ा दिमाग सही हुआ और धीरे धीरे अपने होश में आने लगी तो रजनी स्वयं ही खड़ी हो गई। रजनी ने जब इधर उधर देखा तो धीरे धीरे मम्मी जी की सभी सहेलियां वहां से नदारद हो चुकी थी। क्यों कोई दूसरों के घर के पचड़े में टांग अड़ाई, यही सोचकर सब वहां से निकल गई। जैसे ही रजनी खड़ी हुई वैसे ही कपिल रजनी पर चिल्लाते हुए बोले, घर के बाहर किससे पूछ कर गई थी? बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे। सम्मान से रहना इस घर में, वरना मुझे शौक उतारने अच्छे से आते हैं। सच कहूँ तो रजनी का सिर अभी भी घूम रहा था, इसीलिए कुछ कह नहीं पाई। कपिल अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गए। और मम्मी जी, उन्हें तो शायद रजनी से कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे अधिक ठंडक पहुंची थी, क्योंकि वो ही थी जिन्होंने कपिल को फ़ोन करके कहा था कि रजनी घर के बाहर गई है। अचानक मम्मी जी रजनी से गुस्से में बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही? फटाफट ये बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को उठा और अपना काम कर। यह बोलकर मम्मी जी अपने कमरे में चली गई। रजनी वहीं हाल में खड़ी रह गई। आखिर रजनी की गलती क्या थी? यही कि रजनी मम्मी जी की किट्टी पार्टी के लिए बाहर से सामान खरीद कर ले आई, और बाहर भी कितना, घर के पास वाली दुकान से ही लेकर आई थी। बस फ़ोन करके कपिल को नहीं बताया, लेकिन मम्मी जी को तो बोल कर ही गई थी ना। उसकी इतनी बड़ी सजा दी गई रजनी को। आंखों में आंसू और अपने दिल के टुकड़ों लिए रजनी उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर बहुत कुछ दरक चुका था रजनी के मन में। कपिल तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत है, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरत पहरेदार होती है, जो उनके गलत को सही साबित करती है। रजनी इस घर की बहू है जिसकी शादी कपिल के साथ 8 महीने पहले हुई थी। रजनी एक वर्किंग वूमेन है, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर है, जो सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाती है और शाम को घर आकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर है तो रजनी को कुछ नहीं करना पड़ता। यदि आस पड़ोस की औरतों की माने तो रजनी पर कोई रोक टोक नहीं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। रजनी की ससुराल में उसकी सास की नज़रों में रजनी की कोई औकात नहीं, क्योंकि वो रजनी की पहरेदार बनी बैठी। वह रजनी की पल पल की पूरी रिपोर्ट रजनी के पति को अपने तरीके से देती है, और उनका बेटा वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है। इसीलिए उसे रजनी पर हाथ उठाने में जरा भी संकोच नहीं। रजनी अकेली कहीं आ जा नहीं सकती। यदि कभी रजनी थोड़ा सा भी ऑफिस से आने में लेट हो जाए तो रजनी का पति वहीं पहुंच जाता है, और ऑफिस के बाहर जब रजनी बाहर निकल कर आती है तो वहीं लोगों के सामने रजनी को बुरी तरह से अपमानित करता है। जब शुरू में रजनी ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया, तब भी कपिल ने रजनी पर हाथ उठाया था, जिसके बाद रजनी अपने मायके चली गई थी। लेकिन वहाँ भी रजनी अपनी किस्मत को कोसती रही, क्योंकि रजनी के माता पिता उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, मेरे पक्ष में नहीं।
इसीलिए रजनी को वापस अपनी ससुराल लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो ससुराल वालों की हिम्मत ही बढ़ गई। रजनी की सारी सैलरी का हिसाब किताब उसके पति कपिल के पास होता। यदि अपनी इच्छा अनुसार रजनी कुछ खर्च कर दे तो उस दिन रजनी का खाना पीना भी दुश्वार हो जाता। अभी तक कपिल रजनी पर कई बार हाथ उठा चुका था, पर हर बार घर में या तो कमरे में या मम्मी जी के सामने, पर आज इतनी औरतों के सामने रजनी पर हाथ उठाया गया। रजनी को आज सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन उठकर रजनी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल रही थी कि पड़ोस में 2-3 आंटियां खड़ी होकर उसकी तरफ देख रही थी। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों अपने पति को इतना परेशान करती हो कि उसे तुम पर हाथ उठाना पड़े। यह सुनकर बड़ा अजीब लगा, पर क्या कह सकते हैं। रजनी का पति उस पर हाथ उठाकर भी बेचारा बन चुका था। सच है, कमी औरतों की ही निकाली जाती है और वो कमी निकालने वाली भी औरत ही होती। हम आज के सो कॉल्ड मॉडर्न लोग बेवजह फेमिनिज्म का रोना रोते हैं। असल लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि औरतों से ही तो है। रजनी के मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान उसे अगले जन्म में औरत ना बनाए, लेकिन यह तो हार मानने जैसा था। जब इस जन्म को जीना है तो रजनी को एक निर्णय तो लेना ही था कि यूं अपनी पूरी जिंदगी मार खा खा कर तो नहीं रह सकती। और रही बात माँ बाप की, उनके पास तो जाना ही बेकार था, क्योंकि उन्हें साथ देना होता तो पहले बार ही दे चुके होते। रजनी आज सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची और छुट्टी के लिए अप्लाई करके वहां से सीधे बैंक पहुंच गई, जहां पर रजनी ने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। इसके बाद रजनी वहां से निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेंट की। रजनी की कंप्लेंट पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ रजनी को उसके ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर रजनी से माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग रजनी को देख रहे थे, रजनी को पता था कि वे दोनों रजनी पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी रजनी ने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ रजनी की जान को खतरा है यह भी थाने में जरूर लिखवा दिया था, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद रजनी के पति ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रजनी ने भी पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। यह देखकर मम्मी जी चिल्लाई, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तुझे? अगर घर के मान सम्मान को ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई? तलाक क्यों नहीं दे देती मेरे बेटे को? रजनी ने कहा कि नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं नहीं दूंगी। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे रहने दूंगी? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। वह मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना ही पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद उससे मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी रजनी ने किया, उसके बाद रजनी का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। रजनी अब उन्हीं लोगों की नाक के नीचे रहती और अपनी मर्जी से अपना जीवन जी रही, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने रजनी के माता पिता को भी बुलाया था, पर रजनी ने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग अपनी लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपको अगर कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।